इन दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे, ठीक है। पीपल्स पार्टी के ही इनिशिएटिव पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उन्हीं के इनिशिएटिव पर ये पीडीएम गवर्नमेंट भी बनी थी। और सबको उस वक्त मालूम था कि मुश्किल हालात में हम मिलकर जो है हमें ये मुल्क चलाना है। इकोनॉमिकली जो है काफ़ी मुश्किल हालात उस वक्त भी थे। फिर आपको याद होगा खान साहब ने किस तरह से सब्सिडी दे दी थी, बिल्कुल वो आईएमएफ का प्रोग्राम जो था उसका भी एक इम्पैक्ट आया था। तो इम्पैक्ट तो आना था, इन जमातों को पता था, नुकसान भी हुआ दोनों का। खास तौर पे नून लीग का अगर आप देखें तो सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ओनरशिप ले ही नहीं रही थी पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कैंपेन अगर आप उनकी उठा के देख लें तो मलबा सारा जो था वो नून के ऊपर ही डाल दिया था। अब जो मसला है वो ये है कि दोनों को ये रियलाइज हो गया है कि हुकूमत तो हमें फेडरल में बनानी ही पड़ेगी। तो जब दोनों ने हुकूमत साथ बनानी है, कोलिशन गवर्नमेंट, तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। ये मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए दो जमातों में कि जी गवर्नमेंट तो हम बना लेंगे लेकिन जब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक जो है वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लेकर लगाकर और निकल जाएगा वहां से। ये नहीं हो सकता। देखिए ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है ना, ये एक और जमात जरूर लेती है, लेकिन इन दो जमातों को इस तरह नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को माइनस करके ये आगे नहीं चल सकते। रियासत को अगर बचाना है तो इनका अपना सियासी नुकसान वाकई होगा। पॉपुलर हो वो फैसले या अनपॉपुलर फैसले करने तो है ना, वरना तो फिर अलीना कोई गैर जमहूरी अगर हुकूमत आ गई या कोई एक और हुकूमत आ गई तो फिर ये सारे दोबारा जेलों में पड़े होंगे। अब इसके अंदर जो बहुत एक अहम चीज है वो वाकई ही 18वीं तरमीम है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ ना बैठे, अगर इन दोनों ने ओनरशिप ना ली तो फिर ये वाली बातें जो है 18वीं तरमीम के खिलाफ इस्तेमाल होगी। वो कैसे? देखें, सूबे जो हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर भी है, उनके पास हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू उनके पास आ चुके हैं, लेकिन सूबे टैक्स कलेक्शन नहीं करते। तो जब आपने मुल्क को बचाने के लिए फैसले करने हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो ले लें, हम सूबाई हुकूमतें तो ले लें, वहां हमारे पास क्योंकि फेडरल ने पैसे देने हैं 18वीं तरमीम के तहत और वो सारा कुछ चलना है, तो उस फिर हम वो स्पेंडिंग करेंगे लेकिन हम खुद कलेक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो भी मैं आपको ये लिख कर दे सकती, जो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा उनके लिए, क्योंकि राइट और रॉन्ग, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, गैस की बढ़ानी पड़ेंगी, उसके खिलाफ एहतजाज भी होंगे, चीजें भी होंगी, लेकिन ये काम उनको करने पड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सूबाई ले रहे हैं लेकिन ये फेडरल में हमें बहुत मसाइल है। फेडरल में आपको अब दोनों जमातों को, सारी जो बल्कि कोलिशन पार्टीज होंगी जो गवर्नमेंट बनाएंगी, उनको ओनरशिप इन फैसलों की लेनी पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ये फैसले इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मुल्क कहाँ बचेगा। बट ज्यादा फॉल्ट आपको कौन लगता है महमल इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें? पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि कहीं भी जाएगी तो फिट हो जाएगी, किसी के साथ भी बार्गेनिंग पोजीशन में। नहीं, देखिए अलीना, मैं किसी एक के ऊपर नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि नुकसान सारी जमातों का होगा जो कोलिशन में होंगी, उन्हें भी पता है सबको इस चीज का। लेकिन आप सूबाई हुकूमतें तो खुशी खुशी ले रहे हैं, आप पंजाब भी ले रहे हैं, आप सिंध भी ले रहे हैं, आप बलूचिस्तान भी ले रहे हैं, फिर आपके नहीं, लेकिन फेडरल में हमने नहीं आना। ये नहीं हो सकता। सारे जो मुश्किल फैसले हैं, IMF का प्रोग्राम होना है, अभी बहुत सारे इकोनॉमिक माशी फैसले होने हैं, तो उसकी आपको ओनरशिप सबको लेनी पड़ेगी। इस वक्त अगर ये उन्होंने किया ना कि जी ये नून लीग ले ले ओनरशिप, हम नहीं लेते, ये नहीं चल सकता। ओनरशिप बराबरी की लेनी पड़ेगी, और वो इसलिए लेनी है क्योंकि आपके मुल्क को जरूरत है इस वक्त एक स्टेबिलिटी की। ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल इस वक्त हुआ है, ये बहुत नुकसानदेह है, और ये मुआशी तौर पे भी, ये सियासी तौर पे भी, और ये ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा महमल, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आपने ही उस दिन हमें खबर दी और वो खबर कूडोज टू यू के सच भी साबित हुई कि मुख्तलिफ मॉडल्स पे जो गौर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत साजी के लिए, ये भी बता दें कि अब जो 5वीं दफ़ा बैठक लगने लगी है वो नतीजा खेज होगी, उसमें क्या निकल कर सामने आ सकता है? देखिए अलीना, कोशिश तो यही हो रही है कि वो नतीजा खेजी हो, क्योंकि अब जो है आप देख लें कि आज जो है 19 फरवरी हो गई है, 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, अभी तक हुकूमत साजी का जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल में ये जल्द ही फैसले हो जाएंगे। अब इसके अंदर कुछ गिव एंड टेक होगा। ये बात भी हो रही है कि जी क्या वो कोई पोजिशन लेंगे, नहीं लेंगे, फर्स्ट फेज में लेंगे, सेकेंड फेज में लेंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जाहिर बात एक बार हो जाए तो फिर हम उधर से खबर भी निकालेंगे। मैं जरूर आपको ही रिपोर्ट कार्ड पे ही पहले बताऊंगी कि क्या खबर है, आप फिक्र ना करें। छुपा जाती हैं आधी बातें पहले महमल, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बता दिया था कि उन्होंने क्या मॉडल फैसला इशारा दे दिया था, इस दफा तो इशारा भी नहीं दिया महमल ने।